हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्रिमिनल लॉ की कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे जो कि क्रिमिनल लॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फर्स्ट जो है वो है एडमिशन। किसी भी केस का एडमिशन क्या होता है, ठीक है। एडमिशन का मतलब हो जाता है बयान, अपराध से संबंधित बयान जो किसी भी पक्ष के द्वारा दर्ज कराया जाता है। जैसे कि किसी भी केस को फाइल करने के लिए दो पर्सन्स का मतलब दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट पार्टी आती है अपने केस को बताने के लिए, दूसरों पे एविडेंस लगाने के लिए, जो फर्स्ट पार्टी आती है वो उस केस का क्या करवा रही है, एडमिशन करवा रही है। उससे हम क्या कहेंगे, एडमिशन। एडमिशन मतलब बयान देना। कोई भी एक पक्ष जो होता है पहले जाकर जो कोर्ट में बयान देता है वही होता है एडमिशन। फिर सेकंड है कन्फेशन। जब आरोपी खुद अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसके द्वारा दिया गया स्वीकृति को बयान माना जाता है, ठीक है। कन्फेशन मतलब क्या हो गया, स्वीकृति मतलब खुद से अपनी गलतियों को मान लेना। ये तो आप कन्फेशन बहुत सुने होंगे, टीवी देखते होंगे तो वहाँ पर ज़रूरी सुने होंगे, वहाँ तो यूज़ होते ही रहते हैं। जब कोई आरोपी खुद का अपराध खुद ही स्वीकार कर ले, जैसे कि मैंने चोरी की और उसके बाद फिर मुझे जब कोर्ट में पेश किया गया तो मैं अपनी गलती को खुद ही मानूँ, इससे पहले कि कोई मुझ पर एलिगेंस लगाए, कोई मेरे लिए फ़ाइट करे, मैं अपनी गलती को खुद ही वहाँ पर बोल दूँ कि हाँ ये चोरी मैंने की है, तो इसको क्या कहेंगे, कन्फेशन कहेंगे। और कन्फेशन क्यों किया जाता है, कन्फेशन कर लेने से आपकी जो सज़ा होती है उसमें थोड़ी सी ज़्यादती की जाती, मतलब थोड़ी सी छूट मिल जाती है। आपकी कन्फेशन ही आपकी सज़ा को कम कर सकता है। दूसरा होता है, एक होता है अप्रूवल। अप्रूवल क्या होता है, सज़ा कम करने के बदले में जो प्रोसिक्यूशन की ओर से प्रूफ प्रस्तुत करते हैं उसे अप्रूवल कहते हैं। सज़ा कम करने के लिए जब प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन, हिंदी में हार्ड वर्ड है इसलिए प्रोसिक्यूशन आपके लिए ज़्यादा सही है, प्रोसिक्यूशन की ओर से जो प्रमाण दिया जाता है कि हाँ ये मतलब कुछ आपके प्लस पॉइंट्स वहाँ पर रखे जाते हैं जिससे आपको जिसके बदले में आपकी सज़ा कम हो जाती है, तो उसे अप्रूवल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति जो आपराधिक अभियोजन का सामना करता है आरोपी कहलाता है। एक्यूज्ड का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट पार्टी भी कह सकते हो इसको नॉर्मल वर्ड में, कि अपोजिट पार्टी जो फर्स्ट पार्टी को डिफेंड करता है उसे आरोपी कहते हैं। जैसे कि मैंने ए ने बी से कहा कि ए ने बी के बदले केस कर दिया है कि उसने मेरे घर से चोरी कर ली, तो जो बी है ए के अकॉर्डिंग बी आरोपी है ना, तो वही हो गया एक्यूज्ड मतलब आरोपी। आरोपी को हम कहेंगे क्या, एक्यूज्ड। फिर आता है एक कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट क्या होता है, वह व्यक्ति जो आपराधिक मामलों में दोषी पाया जाता है और न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई जाती है, जिसको न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्विक्ट। जैसे कि ए ने बी पर एलिगेंस लगाए हैं और बी का प्रूफ हो गया कि वो ही अपराधी है, दोषी है, तो वो क्या है, कॉन्विक्ट है। बी क्या हो गया, कॉन्विक्ट हो गया, ठीक है। फिर अब आता जाती है प्रोसिक्यूशन। अभी आपने देखा था ऊपर प्रोसिक्यूशन क्या है, अब प्रोसिक्यूशन क्या है ये जान लीजिए। प्रोसिक्यूशन वह पक्षकार होता है जो आरोपी के खिलाफ अभियोग सिद्ध करता है, ठीक है। कौन होता है, जो आरोपी के खिलाफ अभियोग सिद्ध करता है, मतलब जो उसको प्रोसिक्यूट करता है, जो उसके लिए डिफेंड करता है, वो प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है। बेल क्या होती है, अब देख लीजिए, बेल भी देख लीजिए। बेल आरोपी को जेल से रिहा करवाने हेतु किसी व्यक्ति के निवेदन पर न्यायालय के समक्ष उक्त आरोपी की ओर से विशेष बॉन्ड भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है, बॉन्ड भरना पड़ता है। इसे ही हम जमानत कहते हैं। क्या कहते हैं, जमानत कहते हैं। बॉन्ड, एक तरीके का बॉन्ड भरना पड़ता है जिसे हम जमानत कहते हैं। आरोपी को जेल में हाजिर करने की जिम्मेदारी उसी की होती है जो बॉन्ड भरता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा वकील हो गया, वो अगर हमारी बेल के लिए बॉन्ड भर रहा है तो आरोपी की जिम्मेदारी तो वकील की जिम्मेदारी होगी, एडवोकेट की जिम्मेदारी होगी कि जो पर्सन है, आरोपी है, वो जेल में प्रस्तुत हो, ठीक है। तो हम बॉन्ड भरने को ही जमानत कहेंगे, ठीक है। बेल हम इसी के अकॉर्डिंग मिलती है हमें बेल। अब देख लीजिए पैरोल क्या है। पैरोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी दोषी के लिए। पैरोल जो है वो आरोपी को जहाँ बेल पर रिहा किया जाता है वहीं दोष सिद्धि सजा याफ्ता कैदी को पैरोल पर रिहा करने का प्रावधान करती है। क्या, आरोपी को जहाँ बेल कब मिलती है, जब हम मतलब आरोपी को कम उसकी एलिगेंस बताते हैं, तब वहाँ पर आपको रिहा किया जाता है बेल पर। लेकिन दोष सिद्धि, आप दोषी हो, ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, तो आपको पैरोल पर छोड़ा जाता है। पैरोल कुछ दिन के लिए ही होते हैं, कुछ समय लिमिट्स होती हैं आपकी, उस पर आपको पैरोल दिया जाता है। कैदी को पैरोल पर रिहा करने का प्रावधान है। किसी भी कैदी को उसके अच्छे व्यवहार पर ही जेल से बाहर जाने हेतु पैरोल दिया जाता है। पैरोल जो होता है किसी स्पेशल ओकेजन पर ही आपको वहाँ से निकलने के लिए कहा जाता है, कुछ ज़रूरी चीज़ होती है तो ही, वो भी आपके अच्छे बिहेवियर पर ही आपको पैरोल दी जाती है। ऐसे ही पैरोल नहीं मिल जाती है कि आपको जाना है आप पैरोल पर चले जाइए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर फलौंग एक आता है। फलौंग जो होता है ना वो भी पैरोल की तरह ही होता है। इसकी भी ड्यूटी यही होती है कि वो
किसी भी दोषी को जेल से बाहर जाने के लिए मौका देता है। किसी विशेष मौके पर ही फरलॉन्ग के माध्यम से सजा याफ्ता कैदी जेल से रिहा होता है। ये 14 डेज़ का सर्किल होता है फरलॉन्ग वाला, तो इतने दिन के लिए ही वो जा सकते हैं जेल से बाहर। यहाँ लिखा है किसी भी कैदी को 1 साल में अधिकतम 14 दिन तक के लिए फरलॉन्ग पर रिहा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।